मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में हो तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। तो ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा हैं, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या? पूना में बच्चे रह रहे हैं वो आएंगे क्या? इंदौर में बेटी रह रही वो आएगी क्या? उज्जैन में कोई रह रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा या घर में होगा। अब आप कहां रहते हो? जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहां रहते हो? पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में रहते हो। और पुकार किसको रहे हो? ब्रह्मलोक में। पुकार किसको रहे हो? वैकुंठ लोक में। पुकार किसको रहे हो? इंद्रलोक में। और जो घर के घर में रह रहा है, जो तुम्हारे पास में रह रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहा। कई लोग कहते हैं मृत्यु लोक। कई लोगों की आदत है, पड़ोसन को तो खूब चाय पिलाएंगे, पड़ोसन की काकी के तो खूब पांव पड़ेंगे, पड़ोसन को तो चाय भी पिलाएंगे ना, इतना घूंघट रही ना, धोप भी लगाएंगे, पड़ोसन को तो खूब प्रणाम करे, पड़ोसन को तो खूब नमन करे, पड़ोस की काकी के ना, मौसी के ना, चाची के ना, इनके ना उनके। और घर की सास को तो कभी पांव नहीं पड़े। 30 त्योहार पे भी बस यही हाल है। जितना पड़ोसी है नहीं, जितना देवी देवता, सबके तो धोख लगाए, सबके ने प्रणाम करे। और जो सास घर में बैठी है, महादेव जो मृत्यु लोक का देव है, इसके तो प्रणाम ही नहीं करे। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ, सब भगवान इधर, ये देवता का नाम, वो देवता का नाम, वो देवी का नाम, वो देवता का नाम, सब ले, और तुमको तो कोई पूछे ही नहीं। शंकर भगवान बोले, भले नहीं पूछे, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कह रहे, मैं तो शमशान में रह रहा हूं,
जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो आएगा। बापड़ा ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन ठंडा नहीं करने दूंगा। आ मेरे पास तब बताऊं तेरे को। और तुम देखना 3 दिन तक ठंडा नहीं हो, पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े, जब जाके रात में से वो हड्डियां बटोरना पड़े। शंकर जी नहीं ठंडा करे, जपा दुनिया को जपा, मुझे भूल गया। जो करीब में है पहले उसको बुलाओ, साथ वो देगा। जो तुम्हारे पास में है पहले उसको बुलाओ, ले जाकर हॉस्पिटल तो छोड़ ही देगा। मृत्यु लोक का देव महादेव शंकर है। कष्ट भी हो तो पहले उससे कहो, दुख भी है पहले उससे कहो, रोग भी है पहले उससे कहो, अदालत में केस भी चल रहा है उससे कहो, पेशी करने जा रहे हो पहले उससे कहो। उसको कहो कि मैंने अब तेरे भरोसे पर सब सौंप दिया है। जब से कथा सुनी महादेव कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुझसे ही कहूंगा। तारेगा भी तू ही और मारेगा भी तू। कर लो भरोसा, विश्वास कर कर देखो।